हेलो CUT एस्पिरेंट्स, अगर आज की ये ट्रिक आपने मिस कर दी तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को बार बार रटना आपकी किस्मत बन जाएगा। और अगर ये वीडियो आपने पूरी देखी तो यही आपका मास्टर ट्रिक बन जाएगा, बिना रटे सब छप जाएगा। आज मैं आपके लिए पिछले सालों के पेपर में से एक एक क्वेश्चन छांट के आपके लिए लेकर आई हूँ, और वो भी आपको ऐसी मेमोरी ट्रिक्स के साथ करवाऊंगी कि आपको फिर से देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप भूल ही नहीं पाओगे इसे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपकी 2023 के क्वेश्चन पेपर में आए थे। अ पोम ऑफ लैमिटेशन ऑन द डेथ ऑफ समवन लव्ड एंड एडमायर्ड, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं एलिजी। क्या कहते हैं? एलिजी। ऐसे तो उसको लर्न रखना बहुत मुश्किल है, तो देखिए आपके लिए एक मजेदार ट्रिक। ई से याद रखिए इमोशनल, ई से याद रखिए इमोशनल, एल से याद रखिए लिरिक्स, ठीक है, और गए मतलब गए। ई से हो गया इमोशनल, एल से लिरिक्स और एलिजी, ठीक है। इसको समझ रहे, गए गए मतलब जो कोई मर गया, ठीक है, मतलब इमोशनल लिरिक्स फॉर द गॉन। तो इसका मतलब होता है कि जब भी कोई इंसान मर जाता है, मतलब जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, जो हमसे बहुत अटैच होता है, अगर वो चला जाए तो उसके ऊपर जो पोम लिखी जाती है उसको हम एलिजी कहते हैं। इमोशनल लिरिक्स से याद करिए ना, जब हम कभी बहुत दुख में होते हैं या किसी के जाने का बहुत अफसोस करते हैं तो क्या करते हैं, ऐसा लगता है ना कि भाई सारे सैड सॉन्ग्स हमें वही प्लेलिस्ट में दिख जाते हैं, जैसे लगता है हम पे ही सूट कर रहे हैं, हम पे ही बने, हम सैड सॉन्ग सुनना शुरू कर देते हैं। तो यही ट्रिक है इसकी। ई से इमोशनल, एल से लिरिक्स और गए, GY मतलब लास्ट का गए मतलब गया, जो मर गया, ठीक है, उसके ऊपर जो चीज़ हम सुनते हैं उसको हम क्या कहते हैं? एलिजी, ठीक है। ये था आपका फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है। अ फुनरल प्रोसेशन कंप्राइजिंग अ नंबर ऑफ मॉर्निंग, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कॉटेज। क्या कहते हैं इसे हम? कॉटेज। याद रखना मुश्किल है, मतलब क्या फुनरल, क्या प्रोसेशन, क्या मॉर्निंग और क्या कॉटेज, ठीक है। कॉटेज, कॉटेज से याद करो कैरेज। क्या हो गया? कैरेज। एक लंबी सी, देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक लंबी सी क्या है, लाइन है, कैरेज की है, और धीरे 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 चल रही है, क्योंकि आगे क्या है? फुनरल है। फुनरल मतलब जब हम किसी के अंतिम संस्कार में जाते हैं। इमेजिन करो, आपको दिख रहा होगा, जस्ट इमेजिन कि एक लाइन है, एक कैरेज की लाइन जा रही है, धीरे धीरे चल रही है किसी के फुनरल में, किसी के अंतिम संस्कार में। उसको देख के आपको याद रहेगा, अच्छा कॉटेज, कॉटेज मतलब मैम ने बताया था कैरेज, कैरेज कैरेज, अच्छा जा रही है धीरे धीरे किसी की फुनरल, मतलब किसी की फुनरल अंतिम संस्कार में, अच्छा हाँ, तो मतलब यही हो गया अ फुनरल। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, अ फुनरल प्रोसेशन कंप्राइजिंग अ नंबर ऑफ मॉर्निंग, मतलब जब हम किसी के लिए दुख व्यक्त करते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं। तो फुनरल प्रोसेशन कंप्राइजिंग अ नंबर ऑफ मॉर्निंग, जिसको हम कहते हैं कॉटेज, कॉटेज नाम से कैरेज, कैरेज को याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, an account in the newspaper about the funeral of a deceased, इसको हम कहते हैं obituary। इसे हम क्या कहते हैं? obituary। अब obituary बहुत भयंकर सा शब्द लग रहा है हमें देखने में, ठीक है, ऐसे याद करवाऊंगी आपको, इस चीज़ का याद रखना। देखो इमेजिन करो, आपके सामने एक बहुत बड़ा सा यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? न्यूज़पेपर दिख रहा है, ठीक है, उसमें क्या है? अब इसको ना कट करो यहाँ से। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ आपके obituary, ठीक है, मतलब ओ बिट यू वरी, ठीक है, इसको हमने क्या करा? कट कर दिया। ओ बिट यू वरी समवन डाइड, कोई मर गया, ठीक है। ऑबिचुरी को हमने क्या कर दिया? ओ बिट यू वरी। आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, उसमें देख रहे हो ओ बिट यू वरी समवन डाइड, कोई मर गया, ठीक है। उसको देख के आपको क्या लग रहा है? बहुत बुरा लग रहा है। किसी के बारे में आप पढ़ रहे हैं, किसी के मरने के बारे में आप न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं, ओ विट्यूबरी, ठीक है। तो इस चीज़ से याद रखना। अब याद रखना, अच्छा ऑबिचुरी, ओ विट्यूबरी मतलब कोई मर गया, ठीक है। कहाँ पे देखा था हमने? न्यूज़पेपर में पढ़ा था, है ना। तो उसका क्या मतलब हो जाएगा? एन अकाउंट इन द न्यूज़पेपर अबाउट द फ्यूनरल ऑफ अ डिसीज्ड। नेक्स्ट आते हैं अब हम। नेक्स्ट में हमसे क्या कहा जा रहा है? वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन द ग्रेव, ग्रेव मतलब टॉम भी जिसको हम कहते हैं, ठीक है, इन द मेमोरी ऑफ द वन बरिड, जिसको हम क्या कहते हैं? एपिटाफ, ठीक है। एपिटाफ मतलब, एपिटाफ क्या होता है अगर हम देखें? एपिटाफ वो होता है कि जो ग्रेव में जब कोई मर जाता है तो उसकी टॉम पे जो अक्षर लिखवाए जाते हैं ना, उसको हम कहते हैं एपिटाफ।
देखिए जस्ट इमेजिन, आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, एक क्या है, एक टॉम आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है, टॉम दिखाई दे रही है और उसके ऊपर एक बड़ा सा टैप है। आपको क्या करना है, ये है आपका वर्ड एपी टाफ, अ, आप इसे अ निकालो, अ, और यहाँ से हो जाएगा आपका टैप, ठीक है। टैप का मतलब होता है आपका टॉम, या टॉम कर लीजिए या ग्रेव कर लीजिए, ठीक है। सोचो, इमेजिन करो एक टॉम है, ठीक है, उसके ऊपर एक बड़ा सा क्या है, एक टैप है, एक नलका लगा हुआ है, ठीक है, नलका लगा हुआ है और उसके नीचे लिखा हुआ है टैप ऑन इट, टैप ऑन इट, मतलब उसमें सुनहरे अक्षरों से खुदवा भी रखा हुआ है उस चीज को कि इसमें क्या है, एक टैप है। इमेजिन करना, जब आप पढ़ोगे ना इस चीज को तो क्या करोगे, एपिटाफ, अच्छा एपिटाफ मतलब एपी, अ, ठीक है, टैफ मतलब टैप, टैप कहाँ पे, अच्छा मैम ने बताया था एक टैप थी कहाँ पे, एक ग्रेव पे, एक टॉम के ऊपर एक बहुत बड़ी सी एक टैप थी जिसके ऊपर लिखा भी था। अच्छा मतलब वो चीजें एपिटाफ उसको कहते हैं जो वर्ड्स इंस्क्राइब्ड किए जाते हैं किसी की मेमोरी में उसकी टॉम पे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ऐसी चीजें लर्न करवाऊंगी कि आप कभी नहीं भूल पाओगे। अ पर्सन हु इज ब्लाइंडली डिवोटेड टू एन आइडिया, उसको हम क्या कहते हैं कि मतलब एक पर्सन है जिसने मान लिया हाँ यही चीज है और यही होगी, इससे ना कोई सच और इससे ना कोई झूठ, ठीक है, उसको हम कहते हैं शॉविनिस्ट, ठीक है, शॉविनिस्ट। शॉविनिस्ट कैसे लर्न करोगे इसको, शॉविनिस्ट क्या मतलब होता है समझो। अगर मैं यहां पे लिखूं शॉवी, ठीक है, ये है हमारा शॉविनिस्ट, इससे ले लो शॉवी, शॉवी, ठीक है, शॉवी ले लिया हमने, मतलब शॉवी नाम का एक इंसान है, एक लड़का है, ठीक है, और वो जहां पे भी जाता है, या इमेजिन करो, ठीक है, इमेजिन करो, आपको देखो यहाँ पे दिख रहा होगा एक बड़ा सा लड़का, ठीक है, जहां जहां से वो निकल रहा है कहता जा रहा है मैन्स आर द बेस्ट, मैन आर द बेस्ट, मैन दुनिया में सबसे ज्यादा बेस्ट है, उनसे ना कोई बढ़कर है ना कोई कम है, मतलब ऐसा इंसान जो विमेन को कुछ नहीं समझता, ठीक है, उनके लिए कुछ मैटर नहीं करता, सिर्फ उनके लिए आदमी ही सब कुछ है, तो उसी आइडिया को हम क्या कहते हैं, शॉविनिस्ट कहते हैं, ठीक है। शॉवी याद करना, शॉविनिस्ट, अच्छा शॉवी, शॉवी नाम का एक लड़का जो क्या कर रहा है, रास्ते में निकल रहा है और तेज तेज चलाता हुआ जा रहा है कि मेन आर द बेस्ट, मेन आर द बेस्ट, नो वन एल्स मैटर, कुछ मैटर नहीं करता, ठीक है। तो शॉविनिस्ट मतलब अ पर्सन हु इज ब्लाइंडली डिवोटेड टू एन आइडिया, जिसके लिए बस जो लिख दिया, जो कह दिया वही पत्थर पे लकीर है, वही आइडिया उसके लिए सब कुछ है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, a disease that spreads all over a whole country or the whole world, उसको हम क्या कहते हैं, पैंडमिक, ठीक है। अगर मैं यहां से लूँ, पैन का मतलब होता है ऑल, ठीक है, पैन का मतलब होता है ऑल और डेमिक का मतलब होता है, इसको बाइफरकेट कर दूं तो पीपल, ठीक है, पैन मतलब होता है ऑल और डैमिक मतलब होता है पीपल। इमेजिन करो पैंडमिक, पैन, पैन मतलब ऑल, अच्छा पैन से याद करो फ्राइंग पैन जो होता है, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक फ्राइंग पैन, वो भी बड़ा सा, जिसमें से क्या निकल रहा है, इमेजिन करना फ्राइंग पैन में से क्या निकल रहा है, आपको दिख रहा होगा यहाँ से कैसे जर्म्स निकल रहे हैं, है ना, जर्म्स निकल रहे हैं और पूरी जगह, पूरी स्टेट्स में, पूरी कंट्रीज में फैल रहे हैं, तो मतलब क्या हो रहा है, अब वो सब जगह आपके पैन से जब जर्म्स निकल के इधर उधर फैलेंगे तो क्या होगा, सब जगह बीमारी फैलाएंगे, ठीक है, पैंडेमिक स्प्रेड कर देंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो यही होता है हमारा पेंडिंग। एक और एग्जाम्पल, अगर कोविड-19 अगर आपको याद हो, ठीक है, जब कोविड आया था तो उसको भी एक पैंडेमिक डिसीज जो थी वो डिक्लेयर करी थी, ठीक है, तो इस चीज से याद रखना, जब आपका आ जाएगा ना पैंडेमिक, अच्छा पैन, पैन से याद रखना फ्राइंग पैन, फ्राइंग पैन जिसमें से क्या निकल रहे हैं, इमेजिन जर्म्स निकल रहे हैं, वो सब जगह क्या है, फैल रहे हैं, डिसीज फैला रहे हैं, मतलब एक ऐसी डिसीज दैट स्प्रेड्स ऑल ओवर अ कंट्री और द होल वर्ल्ड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वीडियो को शेयर करना मत भूलना, अपने दोस्तों की भी हेल्प करो, खुद की तो हेल्प कर ही रही हो, और सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आता है फ्री फ्रॉम इंटरफेरेंस, ये भी 2023 का क्वेश्चन था, ठीक है, जिसको हम कहते हैं लेजे फेयर, जिसको हम कहते हैं लेजे फेयर, पढ़ो लेजे फेयर, लेजी टू इंटरफेयर, ठीक है, इसी के बोलने से हम निकाल देंगे, लेजी टू इंटरफेयर, लेजी फेयर,
लेजी टू इंटरफेयर मतलब ऐसा जिसको कहीं पे भी इंटरफेयर करने में बहुत आलस आता है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं लेजे फेयर। मतलब इसको नाम से ही मैंने आपको ऐसे तोड़वा दिया, मतलब लेजी टू फेयर मतलब इंटरफेयर, किसी भी मामलों में इंटरफेयर ना करना, यानी कि फ्री फ्रॉम इंटरफेरेंस, जिसको हम कहते हैं लेजे फेयर, ठीक है। नेक्स्ट आता है द वन हु कीप्स मेडिसिन फॉर सेल एंड पुट्स अप प्रिस्क्रिप्शन। 2024 का क्वेश्चन, लास्ट ईयर ही आपसे ये क्वेश्चन पुट अप किया गया था, जिसको हम कहते हैं अपोथेकेरे। अपोथेकेरे, द वन हु कीप्स मेडिसिन। कैसे करेंगे आप इसको, देखो यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ, अपोथेकेरे, ठीक है, डिवाइड कर दो इसको, अ पॉट ही कैरी, एक पॉट जो उसने कैरी किया है, ठीक है। आगे देखिए मेरे, क्या है, आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, एक पॉट, एक बड़ा सा पॉट जिसके ऊपर क्या है, एक इंसान ने पकड़ा हुआ है और उसमें ढेर सारी क्या डाल रखी हैं, मेडिसिन डाली हैं, ठीक है। पूरा वो पोर्ट जो है अपने ऊपर वो लेके चल रहा है, पोर्ट अपॉट ही कैरी, और उसमें क्या डाली है उसने, ढेर सारी, उसका जो पोर्ट है वो मेडिसिन से फुल है। मतलब आपको पता चल गया, अच्छा अपोथेकेरे, अपोथ मतलब अ पॉट ही कैरी, अच्छा उसने एक पॉट पकड़ा था, उसमें क्या थी, उसमें ढेर सारी मेडिसिन थी। मतलब ये जो है हमारा किससे रिलेटेड है, मेडिसिन से, ड्रग से, मेडिसिन से, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, द वन हु कीप्स मेडिसिन, आ गया ना यहाँ पे, द वन हु कीप मेडिसिन फॉर सेल और पुट्स अप क्या करता है, प्रिस्क्रिप्शन, तो उसको हम क्या कहते हैं, जो स्टोर करता है इन चीज़ों को या सेल करता है मेडिसिन को, उनको हम कहते हैं अपोथेकेरे। कभी नहीं भूल पाओगे आप इन ट्रिक्स के साथ, ठीक है, रटने किया तो काम ही खत्म हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसमें क्या कहता है, द वन हु कलेक्ट्स एंड स्टडीज ऑब्जेक्ट्स और आर्टिस्टिक वर्क्स फ्रॉम द डिस्टेंस पास्ट, ठीक है, डिस्टेंस मतलब दूर का। अगर आप देखो तो इसमें क्या लिखा हुआ है, एंटीक्वारिन, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है एंटीक, ठीक है। एंटीक मतलब एंशियंट, पुराना, कोई ऐसी चीज़ जो बहुत पुरानी है, मतलब बहुत पास्ट की है, ठीक है। हम कहते हैं ना कि यार कुछ ऐसा एंटीक सा पीस है आपके पास जो किसी के पास ना हो, जो बिल्कुल डिफरेंट हो, बहुत पुराना हो और किसी के पास ना मिलता हो, ठीक है। और आर्यन का मतलब हो जाता है द वन हु स्पेशलाइज, किसी चीज़ में वो स्पेशलाइज होना। तो एंटीक मतलब ओल्ड, मतलब पास्ट से रिलेटेड, पुराने से रिलेटेड, ठीक है। तो आगे ना आपका द वन हु कलेक्ट, जिसको पसंद है क्या चीज़ कलेक्ट करना, काम को या ऑब्जेक्ट्स को जो कि कहाँ से हो, डिस्टेंस पास्ट से, ठीक है। 2024 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट है ये। नेक्स्ट, अ गवर्नमेंट बाय डिवाइन गाइडेंस और रिलीजियस लीडर्स, ठीक है। अब इसमें क्या पूछा गया है, रिलीजियस लीडर्स, अ गवर्नमेंट, अब थियोक्रेसी, ठीक है, थियो क्रेसी, ठीक है। थियो मतलब होता है हमारा गॉड या फिर डिटी, जिसको हम भगवान कहते हैं, और क्रेसी, क्रेसी मतलब हो जाता है हमारा रूल या फिर गवर्नमेंट, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट। क्रेसी से याद करिए डेमोक्रेसी, बहुत पढ़ते हैं आप, ठीक है, बहुत पढ़ते हैं आप डेमोक्रेसी अपनी सोशल साइंस में। क्या होता है डेमो, डेमो मैंने आपको अभी पहले ही बताया था, डेमो मतलब पब्लिक, और क्रेसी मतलब रूल बाय पीपल, है ना, रूल बाय पीपल। तो यहाँ पे भी क्या आ गया, रूल बाय गॉड या रिलीजियस लीडर्स, मतलब रिलीजियस लीडर्स वो जो अपने आप को भगवान का दर्जा दे देते हैं, उनके आगे से मतलब उनको लगता है कि हमने जो कह दिया लोगों को वही चीज़ माननी है, अपने आप को वो भगवान समझ लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, द रूल, ये द गवर्नमेंट बाय डिवाइन गाइडेंस या फिर रिलीजियस लीडर्स, मतलब यानी कि यहाँ पे बात की गई है यहाँ पे गॉड की, जो अपने आप को भगवान मान लेते हैं, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं थियोक्रेसी, ठीक है। क्रेसी मतलब हो गया आपका रूल या गवर्नमेंट, और आपका थियो मीन्स हो गया गॉड या फिर रिलीजियस लीडर्स, जो अपने आप को क्या मान लेते हैं, भगवान मान लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अब क्या है, मेगालोमानिया। मेगालोमानिया क्या होता है, अ मॉर्बिड डिल्यूजन ऑफ वंस पावर, इंपॉर्टेंस और गॉडलीनेस। अब नहीं समझ में आ रहा है उसको पढ़ के ना, अब देखो एक अच्छी सी ट्रिक है अब आपके लिए, मेगालो लिख लो पहले तो इसको, मेगालोमानिया, मेगा कहते हैं, अगर आपने देखा होगा तो कभी आप सेल पे जाते हो, मेगा बम्पर है, बहुत बड़ा, ऐसा डिस्काउंट जो कभी नहीं मिला होगा, है ना। तो मेगा से याद करना, मेगा मतलब अच्छा, मतलब कि ग्रेट, यानी कि लार्ज, मतलब ऐसा जो बहुत बड़ा, और मैनिया मतलब हो जाता है मैडनेस, मैनिया मैन
ठीक है, मै से याद करो मैनिया और मै से मैड, पागल। मतलब ऐसा जिसको इतनी सारी पावर मिल जाए ना तो वो इंसान क्या होता है, पागल हो जाता है इतनी ज़्यादा पावर पाकर। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं मेगालोमानिया, मतलब अ मोर्बिड डिल्यूजन ऑफ वंस पावर। जब उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल जाती है, उसको बहुत ज़्यादा पावर मिल जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मेगालोमानिया। मेगा मतलब बहुत ज़्यादा, लार्ज, ग्रेट। मैनिया मतलब मैडनेस, जब बहुत ज़्यादा पावर हो जाती है तो वो मेगालोमानिया हो जाता है, वो पागल हो जाता है, मेगा वाला, लार्ज वाला हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट हमसे पूछा गया है यहाँ पर द वन हु जर्नीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये सारे आपके 2024 के लेटेस्ट प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, इटिनेरेंट। इटिनेरेंट। अब इसको सबसे अच्छा, एक तो ये वर्ड ही देखने में अपने आप में बहुत भारी भरकम सा शो हो रहा है, तो देखो इटिनेरेंट, यहाँ पे एन है। अब इसको अगर मैं तोड़ूं, ठीक है, इति ने रेंट, क्या करा, इति एक लड़की है जिसने रेंट पे, ठीक है, इति ने रेंट, इति ने रेंट पे क्या खरीदा है, घर खरीदा है। तो आपने देखा है जो लोग रेंट पे लेते हैं वो क्या होते हैं, वो एक ही जगह पे बस के तो नहीं रह जाते, ट्रैवल करते हैं, कभी आज यहाँ है तो कभी वहाँ है। ठीक है, मूव करते हैं फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जर्नी करते हैं फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब आपको याद आ गया, मतलब द वन हु जर्नीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, मतलब इटिनरेंट। अथा इति मतलब इति, इति ने रेंट। अच्छा, रेंट, रेंट मतलब क्या होता है, जब हमने रेंट पे घर लिया होता है तो हम क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल करते हैं अर्थात जर्नी करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो ऐसे करके चीज़ों को याद करो। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड स्टे ट्यून फॉर द पार्ट 2. Do not forget to like, share and subscribe. Thank you.